चंदौसी बालाजी न्यूज के द्वारा आपको सूचित किया जाता है। मनोकामना तीर्थ की 125 बीघा जमीन की होगी कुर्की। तहसीलदार ने सौंपी रिपोर्ट। मनोकामना तीर्थ मंदिर की जमीन को अपना मानकर दशकों से लाखों रुपए प्रतिवर्ष कमाने वालों को अब बेदखल करते हुए प्रशासन ने मंदिर के नाम करीब 125 बीघा जमीन की कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट एसडीएम चंदौसी को सौंप दी। इस पर जल्दी ही अमल किए जाने की उम्मीद है। मंदिर की ही करोड़ों रुपए की जमीन बेचे जाने के मामले में कार्रवाई तय मानी जा रही है। एक सप्ताह पूर्व दैनिक जागरण ने इस संबंध में खबर प्रकाशित की थी। चंदौसी में करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम मोहम्मदपुर के मजरा गणेशपुर में गणेशी लाल के 18वीं सदी के यहाँ भव्य मनोकामना तीर्थ का निर्माण कराया था, जिसमें बांके बिहारी के मंदिर के नाम 150 बीघा जमीन भी कराई। मंदिर के इर्द गिर्द गाटा संख्या 1079 की 80 बीघा जमीन में है। इसके अलावा ग्राम भीगमपुर के पास रोड किनारे स्थित गाटा संख्या 740 में 19 बीघा जमीन थी। इस जमीन की को प्लॉटिंग कर धीरे धीरे बेच दिया गया। इस जमीन में अब 150 मकान बने हैं, जबकि 20 प्लॉट हैं जिन पर लोगों का कब्जा है। इसी तरह गाटा संख्या 268 में रोड किनारे के 3 प्लॉट बेच दिए गए। इसके अलावा गाटा संख्या 307 की सारी ज़मीन को प्लॉटिंग कर बेच दिया गया। अहम बात यह मंदिर परिसर की रोड में लगी दीवार के सहारे भी 2 प्लॉट बनाकर बेच दिए गए। इस तरह अभी तक मंदिर की करोड़ों रुपए की ज़मीन बेची जा चुकी है। बाकी की ज़मीन को पेशगी उठाकर और बटाई पर देकर हर साल लाखों की कमाई की जा रही है। जब भी गांव के किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई, दबंग कब्जेदारों ने प्रताड़ित कर सबक सिखा दिया गया। बांके बिहारी मंदिर के नाम यह ज़मीन लाला गणेशी लाल की थी। इसकी देखरेख के लिए मंदिर का एक ट्रस्ट बनाया गया। मंदिर व ज़मीन की देखरेख के लिए गौरी दत्त को अध्यक्ष बनाया गया। गौरी दत्त को करीब 35 वर्ष पूर्व मृत्यु हो जाने के बाद ट्रस्ट का नवीनीकरण भी नहीं हुआ, लेकिन उनके स्वजन ने इसे अपनी पैतृक ज़मीन मानकर अपने कब्जे में ले लिया और इसमें कई एकड़ ज़मीन बेचने के साथ ही बाकी लगभग 80 बीघा ज़मीन की पेशगी और बटाई पर देना शुरू कर दी। इस ज़मीन में होने वाली आमदनी का कोई पैसा मंदिर में नहीं लगाया गया। संभल से शुरू हुए धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों को पुनर्जीवित करने व सौंदर्यीकरण के कार्य के चलते हुए प्रशासन को इसके बारे में जानकारी हुई तो प्रशासन ने गणेशपुर के मनोकामना तीर्थ व बांके बिहारी मंदिर और उसकी ज़मीन का निरीक्षण किया था। इस बारे में एक सप्ताह पूर्व दैनिक जागरण समाचार प्रकाशित किया गया था। बीती 13 जनवरी को तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की और लोगों के बयान दर्ज किए तो असलियत सामने आ गई। गणेशपुर बांके बिहारी मंदिर पर जाकर जांच की तो पता चला कि मंदिर के नाम करीब 125 बीघा ज़मीन है। जब इसकी पड़ताल की गई और लोगों से पूछताछ की तो असलियत सामने आ गई। मुरादाबाद में रहने वाले एक व्यक्ति व उसके भाइयों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जे कर कई दशक से कृषि भूमि की पेशगी व बटाई पर देकर लाखों रुपए की कमाई की जा रही थी। इस मामले में कई लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। मंदिर का कोई ट्रस्ट न होने के कारण ज़मीन को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में संस्तुति करते हुए रिपोर्ट एसडीएम को पेश कर दी गई है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह तहसीलदार। पूर्व में भी मुख्यमंत्री से की गई थी शिकायत। 2021 में गणेशपुर निवासी जितेंद्र सिंह की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर जमीन पर अवैध कब्जा कर उससे मोटी आमदनी करने की शिकायत करते हुए सुबोध जोशी से अब तक फसल से हुई आमदनी की गबन की गई धनराशि वसूल करने की मांग की गई। शासन के आदेश पर जांच की गई। तत्कालीन तहसीलदार की ओर से सुबोध जोशी को नोटिस भी जारी किया गया था। इसमें सुबोध ने अपना पक्ष रखने के लिए 3 दिन का समय दिया, लेकिन बाद में इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पेशगी और बटाई पर लेने वालों के बयान दर्ज। प्रशासन ने उन लोगों के भी बयान दर्ज किए हैं जो बांके बिहारी मंदिर की ज़मीन पेशगी लेकर या बटाई पर लेकर फसल उगा रहे हैं। उनके लिखित रूप से बयान दर्ज किए हैं। इनमें गांव के ही करण सिंह को 5 बीघा पेशगी पर, महेंद्र सिंह को 8 बीघा बटाई पर, रमेश को 30 बीघा बटाई पर, 10 बीघा भूमि सोमवीर को पेशगी, प्रदीप को 10.5 बीघा ज़मीन पेशगी पर सुबोध जोशी द्वारा दी गई है।
जिनका बयान लिखित लिए गए हैं। इसके अलावा अन्य कई लोग भी मंदिर की ज़मीन में फसल कर रहे हैं।